कि SC/AB के जो लोग हैं उनकी आज दशा क्या है। एक घर में 4 नौकरी और कहा 40 घर में एक भी नौकरी नहीं। क्या आर्थिक तरीके से या सामाजिक तरीके से ये बटाव नहीं है? इस बटाव को खत्म करने के लिए जहाँ पर आर्थिक प्रावधान को एक समानता मिले उसके लिए DSC की मांग की जा रही है। अगर सर डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट का मतलब होता है वंचित अनुसूचित जाति, और वंचित वही लोग होते हैं जो किसी चाहे आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से हो। लेकिन जब किसी व्यक्ति का, जब किसी वर्ग विशेष का एक ऐसा तबका किसी प्रतिनिधित्व से वंचित होगा, जागरूकता की कमी के कारण सरकार ऐसे लोगों का, ऐसे वर्ग का और इसी वर्ग में जन्मे जो राजनीतिक दलाल है, जो राजनीतिक लालची है, उन लोगों की वजह से समाज आज बिखरा हुआ है और ये सरकार उन लोगों की वजह से ही पूरा जो फायदा उठाती है। सारे दर्शकों ने राम राम, मैं मंजीत कोथ है। फिलहाल अर्जुन स्टेडियम जींद में है और एक बहुत बड़ी रैली हो रही है, तो किस उद्देश्य से है सारी बातचीत करांगे। उपासना बहादुरगढ़ जी हमारे साथ में है। सबसे पहला तो जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, आज किस उद्देश्य से रैली करी गई? सर, डॉक्टर अंबेडकर के 132वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में अधिकार दिवस मनाया जा रहा है। और आप परिचित है कि अधिकार का मतलब होता है जो चीज़ हमारी हो और हमें ना मिली हो। ठीक है, मैं बात करूंगी कॉन्स्टिट्यूशन से कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास इतने सारे प्रावधान हैं। शेड्यूल कास्ट की मैं बात करना चाहूँगी और उसके बावजूद भी हमें वो सहूलियत नहीं दी गई है। आरक्षण की बात करें तो रोजगार में वो रियायत नहीं की गई है। तो इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के अधिकार दिवस मनाया जा रहा है, जो कि डिप्राइव्ड जो कास्ट है, वो 39 कास्ट है, वो सारे आज एक मंच पर है और एक बैनर के नीचे है। देखो मैम, इलेक्शन से पहले सरकार बोलती है कि SC/A और B अलग अलग करेंगे, नौकरियों में भी करेंगे, लेकिन शिक्षा के आधार पर तो कर दी है, लेकिन नौकरी में नहीं की है। देखिए सर, 2020 में डिप्राइव्ड DSC जो कि उनको अधिक एजुकेशन में अलग अलग किया गया, इसके लिए हम सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। लेकिन ये वही बात हो गई कि शिक्षा दे दी कि योग्यता तो है लेकिन अवसर नहीं है। बिना अवसर के योग्यता 0 है। हम सरकार से यही कहते हैं कि आपने शिक्षा में कर दिया है, लेकिन रोजगार में कब करेंगे? हमारी मांग यही है कि रोजगार में भी करें। जब तक रोजगार में नहीं होगा तो आने वाला जो भविष्य है, आने वाली जो नस्ल है, जिनको आज हमारे माँ बाप ने कहीं ना कहीं झाड़ू लगा करके, किसी के घरों में काम करके, दिहाड़ी मजदूरी करके आज हमें पढ़ाया है, लेकिन आज हमारे पास पढ़ाई होने के बावजूद नौकरियां नहीं है, तो आने वाली नस्ल वो गर्त में चली जाएगी। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ नौकरी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये संविधान हमारा जो हिस्सेदारी की बात करता है, संविधान जो समानता की बात करता है, ये हक तो हमारे डॉक्टर अंबेडकर द्वारा बनाए गए भारत के सबसे बड़े कानून ने दिए हैं। तो हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। जो लोग संविधान को मानेगा वो उनके दिए गए आर्टिकल और उनके दिए बनाए गए कानून को भी मानेगा। और कानून के अनुसार आर्टिकल 16(4) हमें यह अनुमति देता है कि अगर आप या अगर कोई भी तबका, कोई भी वर्ग अगर आरक्षण से वंचित है तो आरक्षण में से आरक्षण का प्रावधान हमें आर्टिकल 16(4) देता है। देखो मैम, SC एक भाग था, अब A और B क्यों जरूरी है? क्या कारण है आखिर A और B करने का? देखिए सर, डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट का मतलब होता है वंचित अनुसूचित जाति, और वंचित वही लोग होते हैं जो किसी चाहे आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से हो। लेकिन जब किसी व्यक्ति का, जब किसी वर्ग विशेष का एक ऐसा तबका किसी प्रतिनिधित्व से वंचित होगा, तो समाज में, या हम कह सकते हैं कि हम एक ऐसे राष्ट्र को निर्माण करने में वहां पर असफल होंगे जहां पर हम समानता की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो डिप्राइव्ड लोग हैं वो उस तबके से संबंधित है जो जातियों में सबसे निचला तबका है, जो सबसे निचले तबके की बात करते हैं। जिन लोगों को शेड्यूल कास्ट में ऐसे भी लोग हैं जो आज मंत्री संतरी बनने की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन शेड्यूल कास्ट में अगर दूसरा पहलू देखा जाए, आज वो भी लोग हैं जो प्रतिनिधित्व से वंचित है कि अगर उनके घर में सुबह रोटी बन जाती है तो शाम को ये इंतजार करते हैं कि हमारे घर में सब्जी कब बनेगी। ये किसी एक पर्टिकुलर कास्ट की बात नहीं है, ये उस वर्ग की बात है जो वंचित है। ऐसे भी लोग हैं जो शेड्यूल कास्ट में हैं, जिन्होंने राजनीति की लालसा रखने वाले लोगों ने अपने हक को लिया, लेकिन दूसरों के हक को भी मार लिया। ये उन लोगों की लड़ाई है, उन लोगों के लिए लड़ाई है जो आज वोट के लिए जो उनका इस्तेमाल तो किया जाता है, लेकिन प्रावधान के लिए वो आज भी उनको नजरअंदाज करते हैं।
मैम देखो, शेड्यूल कास्ट पर बड़ी राजनीति होती है, क्योंकि अगर देखा जाए भजन लाल ने पहले अलग कर दी थी एससी और बी, लेकिन कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आए तो उन्होंने वापस मिला दिया, तो कहीं ना कहीं बड़ी राजनीति हो रही है। देखिए सर, मैं यही कहना चाहूंगी कि जो लोग बोल 85 मूल निवासी का नारा लेते हैं, हम इस देश के मूल लोग हैं, हम इस देश के मूल निवासी हैं। 85% लोगों का जो वोट है वो 85 टुकड़ों में बटा हुआ है। ये सबसे बड़ी विडंबना है। अगर 85% लोगों का जो वोट है वो इकट्ठा आ जाए तो सरकार को हमारी मांगों के सामने, जो मांगे जायज है उनके सामने झुकना ही पड़ेगा। रही बात जो दलित, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग हैं जिन पर के राजनीति की जाती है, उन पर राजनीति इसलिए की जाती है क्योंकि वो अपने हक अधिकारों को लेकर अवेयर नहीं है। इस प्रकार के सम्मेलन, इस प्रकार के जो जन चेतना सम्मेलन और जो आंदोलन किए जाते हैं वो हर गली, हर क्षेत्र, हर नुक्कड़ चौराहे पर किए जाए तो सरकार को भी आंख हो जाएगी कि ये लोग जागरूक लोग हैं। जागरूकता की कमी के कारण सरकार ऐसे लोगों का, ऐसे वर्ग का और इसी वर्ग में जन्मे जो राजनीतिक दलाल है, जो राजनीतिक लालची है, उन लोगों की वजह से समाज आज बिखरा हुआ है और ये सरकार उन लोगों की वजह से ही पूरा जो फायदा उठाती है। मैम देखिए, आपने बोला कि जागरूक लोग हैं, समय समय पर सरकार को चेताया जाता है कि एससी भी अलग करो, लेकिन फिर सरकार भी बोलती है चिंतन करेंगे, लेकिन आज तक वो चिंतन होया नहीं। देखिए सर, सुप्रीम कोर्ट में भारत के सबसे बड़े कानून के अनुसार, मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूंगी, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राज्य सरकार तो नहीं हो सकती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला है कि भाई आप इनको आरक्षण में से आरक्षण का प्रावधान दे सकते हो, तो हरियाणा सरकार उसको क्यों नहीं मान रही? हमारा जो मामला है, हमारा जो मुद्दा है वो हरियाणा सरकार को टारगेट करने का है। भाई जब सुप्रीम कोर्ट आपको आदेश दे रही है, आप फिर भी संज्ञान नहीं ले रहे, तो क्यों नहीं ले रहे? कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि SC-AB को बांटने में दिक्कत होगी क्योंकि वो खिंड जाएंगे, SC-AB वर्ग खिंड जाएगा। देखिए सर, खिंडा हुआ तो अभी भी है, आज भी वो लोग बिखरे हुए हैं। जो लोग ये कहते हैं कि SC-AB को हम बांटने का काम कर रहे हैं, वो जरा धरातल पर जाकर ये तो देखिए SC-AB के जो लोग हैं उनकी आज दशा क्या है। एक घर में 4 नौकरी और कहा 40 घर में एक भी नौकरी नहीं। क्या आर्थिक तरीके से या सामाजिक तरीके से ये बटाव नहीं है? इस बटाव को खत्म करने के लिए जहाँ पर आर्थिक प्रावधान को एक समानता मिले, उसके लिए DSC की मांग की जा रही है। अगर ये मांग नाजायज है तो सुप्रीम कोर्ट इसको क्यों इसको मानता? अगर सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये मांग मानी गई है, सुप्रीम कोर्ट इसका आदेश देता है, तो वो तो सबसे बड़े कानून के अनुसार हुआ है। और भारत में सबसे बड़ा कानून जो है वो संविधान है। संविधान को मानने वाले लोगों को ये बात भी माननी चाहिए, आपका कानून बनाने वाले सबसे आपके जो मसीहा डॉक्टर अंबेडकर है, और डॉक्टर अंबेडकर ने ये वाली बात कही है कि आप 16(4) के अनुसार आप प्रतिनिधित्व बांट सकते हैं। अगर मैं बात करूं इंदिरा साहनी की, मैं केस की मैं बात करूं, वहां पर ओबीसी के जो प्रतिनिधित्व की बात की गई थी, एक ऐसा तबका था ओबीसी में जहां पर वो प्रतिनिधित्व से वंचित था। एससी में भी एक ऐसा तबका है जो प्रतिनिधित्व से वंचित है। यहाँ पर किसी वर्ग जाति की लड़ाई नहीं है, यहाँ पर प्रतिनिधित्व से वंचित लोगों को प्रतिनिधित्व दिलाने की लड़ाई है। और ये लड़ाई जब तक जारी रहेगी जब तक आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति को अपना हिस्सा ना मिल सके। कितने लोग पहुंचे मैम आज? सर काउंटिंग तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ मैं इतना कहना चाहूंगी कि 5000 लोगों की जो स्ट्रेंथ थी वो आप देख सकते हैं, वो कुर्सियां तो सारी भरी हुई है और लोग जो यहाँ वहाँ भी है और खड़े भी हैं। हमारे अनुसार जो हरियाणा के कोने कोने से लोगों को जो कॉल की गई थी, एक छोटा सा मैसेज था, सिर्फ इसको 4 से 5 दिन के अंदर ही सारा डेकोरम बनाया गया है, सारा सिस्टम रेडी किया गया है। उसे ये 4 से 5 दिन जिस प्रकार की व्यवस्था हुई, दूर दराज से लोग यहाँ पर आए हैं और ये एक पहला नमूना है जो सरकार के सामने हमने पेश किया है। अगर वो हमारे आंदोलन को लेकर, अगर वो हमारी मांगों को लेकर के आज भी सोते रहे तो आने वाले बड़े आंदोलन के लिए सरकार तैयार रहे। तो मैम क्या फैसला रहेगा आगे, क्योंकि इकट्ठे हो रहे हैं, कुछ मुख्य अतिथि भी पहुंच रहे हैं? सर देखिए, आज का हमारा यही उद्देश्य था कि हम 30 तारीख का इंतजार कर रहे थे कि 30 तारीख को यहाँ पर कितने लोग एकत्रित होते हैं। एकत्रित लोगों के अनुसार हम एक बड़ा निर्णय लेंगे जो 2 से 3 दिन के अंदर ही किया जाएगा। उसके बाद सितंबर में एक इसी तरह के इतने ही बड़े प्रोग्राम और आंदोलन की बात की जाएगी, क्योंकि अगर घेराव
भी करना पड़ा तो हम उसमें पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक मेरी अकेली की बात नहीं है, ये उस वर्ग की बात है जो आज वंचित है, आने वाली नस्ल की बात है जो वंचित है। मैम घेराव किसका उसका है? सर मैं बात कर रही हूँ सरकार की, तो सरकार का ही होगा, जाहिर सी बात है। हमारी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार आएगी, हमारी मांग सरकार पूरा कर सकती है, तो हम विरोध भी तो सरकार का ही करेंगे ना सर। धन्यवाद। शुक्रिया सर। क्या कहना चाहोगे मैम जो SCAB जी सर, हम यही बोलना चाहते हैं कि जो बात उपासना मैम ने रखी है वो बिल्कुल राइट है, और हमारा राइट है, हम राइट लेने के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे सर। चाहे हमें रोड पे सड़कों पे कहीं भी उतरना पड़े, हम बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। हम हर औरत के माइंड में, हर बच्चे के माइंड में, हमने घर घर जाकर लोगों को डोर टू डोर जाकर हमने ये बताया है कि आप पढ़ो, आगे बढ़ो। पढ़ते हैं लेकिन हम जाके देखते हैं इतने पढ़े लिखे होने के बाद उनके पास नौकरी नहीं है। ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा है? मैम ने LLB कर रखी है, मैं भीड़ में खुद हूँ, प्राइवेट जॉब करती है, ऐसी जॉब का सर कोई फायदा नहीं है। आने वाला समय ऐसा होगा कि हर बच्चे के हाथ में झाड़ू नहीं कलम होगी, तो हम सबकी यही उम्मीद है सर। हम हमारे जो यूनिटी है, DSC समाज है, वो हमेशा जिंदा रहे। आने वाले समय में हर बच्चे के हाथ में कलम होनी चाहिए सर। जय भीम, जय भारत, जय श्री। मैम आपने जैसे कर कर जाकर प्रचार किया, आप घर पे गए हो, इन्विटेशन भी दिया है, तो किस तरह के हालात लगे अपने? उपासना बहादुरगढ़ नाम से मेरी फेसबुक पर ID है, और हम जिसके भी घर में गए हैं, हमने ये 1-to-1 कैंपेनिंग चलाई थी, डोर टू डोर कैंपेनिंग चलाई थी, जहां पर हम एक व्यक्ति से मिल सके। व्यक्तिगत तौर पर जब मैं लोगों से मिली, जब मैंने वहां के हालात देखे, तो हमारी जो वर्ग विशेष से लोग हैं, वो जो बच्चे हैं, युवाओं की बात करूंगी, किसी ने 5वीं क्लास से पढ़ाई छोड़ी हुई, किसी ने 7वीं क्लास से, और पढ़ाई छोड़ने का कारण ये है कि वो अपनी जो मासिक फीस है, सरकारी स्कूल की मासिक फीस तक जुटा पाने में असमर्थ है। तो उन लोगों के घरों की आप हालत देखिए, उनके पास साधन संपन्न नहीं है, लेकिन फिर भी उनके माँ बाप मजदूरी करके, कहीं ना कहीं से पैसा जुटा करके, प्राइवेट नौकरी करके, महिलाएं किसी के घर में काम करके, माँ बाप सड़कों पर झाड़ू लगा करके ऐसे काम करते हैं और अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। अरे ये लड़ाई उन लोगों की है जो आज 2 वक्त की रोटी अपने बच्चों के लिए नहीं कमा सकते, लेकिन वो अपने बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। जब हमारे बच्चों के पास योग्यता तो होगी लेकिन अवसर नहीं होगा, उस पढ़ाई का क्या किया जाएगा? एक समय ऐसा भी आएगा जब माँ बाप अपने बच्चों को कहेंगे कि मत पढ़ो। अगर पढ़ाई इसलिए की जाती है कि रोजगार मिल सके, जहाँ पर रोजगार ही नहीं है तो पढ़ाई शून्य मात्र है। बातचीत करी है मैम से, और SCAB के लिए मुद्दा है, SCAB के लिए रैली हुई है, तो इसमें कोई बड़ा फैसला भी उसका है। तो आशा करें भी इस वीडियो ने आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।